खस्ता कचौड़ी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजीव कपूर खजाना। मैं हूं सौरभ और चलिए बनाते हैं मूंग के दाल की कचौड़ी। मूंग के दाल की कचौड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए रिफाइंड फ्लावर, सोक्ड मूंग दाल, कोरिएंडर लीव्स, घी, कैश्यू नट्स ब्रोकन, रेजन्स, कोरिएंडर पाउडर, चॉप्ड जिंजर, शुगर, एसाफेटिडा, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, क्यूमिन पाउडर, फेनिल पाउडर, सोडा बाइकार्बोनेट, लेमन जूस, ग्रीन चिलीज चॉप्ड, ऑयल। तो ये थे सारे इंग्रेडिएंट्स। अब सबसे पहले हम कचौरी का जो आउटर कवरिंग है वो बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए एक बोल में मैदा ले लेते हैं और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे सोडा, सोडे के साथ साथ नमक, और नमक के बाद अब इसमें डाल देते हैं घी। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पानी, और पानी डालने के बाद इसे हम मिला के अच्छे तरीके से गूंद लेंगे और एक मीडियम आटा तैयार कर लेंगे, ना ज़्यादा नरम ना ज़्यादा सख्त। चलिए, अभी आटा तैयार है, बस इसे इसी तरह से रखना है हमें करीबन 25 से 30 मिनट के लिए। ये मैंने मलमल का कपड़ा ढका हुआ है इसके ऊपर, और ये जो मलमल का कपड़ा है थोड़ा सा भिगो के रखा हुआ है ताकि ये आटा जो है बाहर से सूखे नहीं। चलिए, इसे किनारे रखते हैं और स्टफिंग की तैयारी करते हैं। चलिए, डो तो हमारा तैयार हो गया, और जब तक वो रेस्ट होता है तब तक हम बढ़िया सी एक स्टफिंग बना लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये मूंग दाल को अच्छे तरीके से भिगो लिया है। इसको करीबन 2 से 3 घंटे के लिए हमने भिगोया था पानी में, और इसका पानी अलग से निकाल लिया है। अब इसे हम पीस लेंगे। अब इसमें हम बिल्कुल ज़रा सा पानी डालेंगे और इसे हम पीस लेंगे। हमें इसका एक दरदरा पेस्ट बनाना है। ये ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा बारीक भी नहीं होना चाहिए। चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं ये पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है, और इसमें आप देख सकते हैं कुछ दाल के दाने उसी तरह से साबुत रह गए हैं। बस इसी तरह से हमें पेस्ट चाहिए। चलिए, मिक्सी को किनारे कर देते हैं और शुरुआत करते हैं स्टफिंग बनाना। स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम घी गरम कर लेते हैं। घी अब गरम हो चुका है। चलिए, सबसे पहले इसमें ये पिसी हुई दाल डालते हैं। दाल के साथ साथ अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च के बाद अब हम डालेंगे हींग, धनिया पाउडर, सौंफ का पाउडर, जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, कटे हुए काजू और किशमिश। इन सब चीज़ों को अब हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिलाने के बाद हमें इसे तब तक पकाना है जब तक सारा मिक्सचर बढ़िया ड्राई ना हो जाए और स्टफिंग के लायक ना हो जाए। चलिए, ये जो मिक्सचर है बढ़िया ड्राई हो चुका है। अब इसमें हम डालते हैं शक्कर। शक्कर के साथ इसमें डालेंगे नमक, नींबू का रस, और साथ ही साथ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। चलिए, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिलाने के बाद हम ये स्टफिंग निकाल लेते हैं एक प्लेट में। प्लेट में निकालने के बाद हम इसे ठंडा कर लेंगे ताकि ये भरने में आसानी हो। तो चलिए, अब ये जो स्टफिंग है ये बढ़िया रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है, और जो आटा है या जो डो है हमने बना के रखा था वो भी बढ़िया रेस्ट हो चुका है। चलिए, अब कचौरियाँ बनाना शुरू करते हैं।
इस तरह से ये डो को काटने के बाद ज़रा सा तेल लगा लेंगे हाथों में और इनके पेड़े बना लेंगे। और पेड़े बनाने के बाद इसे हम बेल लेंगे। ज़रा सा बेलने के बाद सबसे पहले हम इसमें ये स्टफिंग डालेंगे और फिर ये सारे किनारों को मिलाकर इसकी कचौड़ी तैयार कर लेंगे। और इसी तरह से हम बाकी की भी कचौड़ियाँ बना लेंगे। चलिए, कचौड़ियाँ अब रेडी हैं फ्राई करने के लिए, तो इन्हें हम फ्राई करेंगे। बिल्कुल मीडियम गरम तेल होना चाहिए। अगर ज़्यादा गरम होगा तो कचौड़ियाँ बाहर से ब्राउन हो जाएंगी लेकिन अंदर से पकेंगी नहीं। कचौड़ियाँ तेल में डालने के बाद अब हम इन्हें धीमी आंच पे तल लेंगे जब तक कि ये बढ़िया अंदर से करारी ना हो जाए और बाहर से बढ़िया गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। चलिए, ये जो कचौड़ियाँ हैं बढ़िया फ्राई हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं बाहर से बढ़िया गोल्डन और एकदम करारी हो गई हैं। चलिए, इन्हें निकालते हैं। इन्हें हम निकालेंगे एक टिश्यू पेपर पे ताकि ये जो एक्स्ट्रा ऑयल है ये इसमें से निकल जाए, टिश्यू पेपर में एब्जॉर्ब हो जाए। चलिए, अब इन कचौड़ियों को सर्व करते हैं। तो ये तैयार है गर्मा गर्म मूंग के दाल की कचौड़ियाँ। चाय के साथ इनका स्वाद अलग ही होता है। ट्राई करके देखें।